थिएटर में क्या होता है, एक सीमित समय रहता है, उसके अंदर पूरा एक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसमें थिएटर में आपने वो पूरा एक्ट नहीं किया, फिर दर्शक पत्थर फेंकते हैं। सर 10 मिनट लेंगे हाँ बस ठीक है। 10 मिनट। सर कल हम लोग जो बात कर रहे थे, आई वॉज टॉकिंग हम लोग अबाउट, बात नहीं कर रहे थे, आप बता रहे थे। हाँ हम बता रहे थे सर एफआईआर के लिए। तो सर जी पेपर बुक में पैराग्राफ 70 पेज नंबर 183 PW2 जिन्होंने सर चार्जशीट दाखिल किया था, ही हैज डिपोज्ड, मैंने जब कार्रवाई की थी तब साक्षियों के कथन सूक्ष्मता से पढ़े थे। यह कहना सही है कि संतोष जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक एवं ड्राइवर कन्हैया ने घटना की सूचना समीपस्थ थाना विजयनगर इंदौर को दी थी। यह कहना सही है कि उक्त साक्षीगण ने कथन क्रमांक प्रडी 13 से 16 के पुलिस थाना विजयनगर इंदौर द्वारा लिए गए कथनों से यह परिलक्षित है कि पुलिस थाना विजयनगर इंदौर द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। तो सर विजयनगर पुलिस ने सर कॉग्निजेंस भी ले लिया था एंड दे हैड स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन आल्सो सर। उसके आगे क्या है सर? यह कहना सही है कि साक्षी आशु बख्शी ने पुलिस थाना कोतवाली खंडवा के थाना प्रभारी को दिए कथन प्रडी 17 में यह बताया था कि किसी टीआई साहब का फोन आया था जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज के संबंध में उससे पूछा था। यह कहना सही है कि साक्षी मनोज पारिक ने पुलिस कथन प्रडी 18 में यह बताया था कि हम लोग विजयनगर थाने जा रहे हैं। यह कहना सही है कि साक्षी प्रमोद पुरी ने पुलिस कथन पीडी 19 में यह बताया था कि राजेश पारिक ने बताया था हम लोग विजयनगर थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। मैंने अनुसंधान के दौरान पुलिस थाना विजयनगर इंदौर से यह जानकारी प्राप्त नहीं की कि उन्होंने घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी या नहीं। स्वतः कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना का अनुसंधान का पर्यवेक्षण किया जा रहा था, इसलिए मैंने पुलिस थाना विजयनगर से उक्त जानकारी प्राप्त नहीं कल की। पढ़ दिया था आपने। हाँ, ये कहना गलत है कि घटना के संबंध में, हाँ ये नहीं पढ़ा था, यहाँ हाँ पे आपको रोका था। हाँ हाँ, घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना विजयनगर इंदौर में पंजीबद्ध की गई थी। यह कहना गलत है कि पुलिस थाना विजयनगर इंदौर में घटना के संबंध में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के विषय वस्तु को छुपाने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 4 पुलिस थाना कोतवाली खंडवा में पंजीबद्ध की गई है। अब सर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? यह कहना सही है, एडमिशन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपरी 4 एग्जिबिट 4 में रोज नामचा साना उल्लेखित नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त रिपोर्ट के समर्थन में मैं संबंधित तो रोज नामचा साना प्रस्तुत नहीं कर सकता। अब सर यहाँ पे जो सर जी पॉइंट ऑफ लॉ जो सर हम यहाँ पे जो है मिलॉट्स के सामने लाना चाह रहे हैं कि सर एफआईआर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है सर, इट इज फॉर्म नंबर 1 which is prepared in accordance to the Police Regulation Act 44. And sir, in the case of Lalita Kumari versus the state of Uttar Pradesh, Honorable Apex Court has held that कि सर जो FIR है ये कैसे लिखी जाएगी सर? दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? एक तरफ जो है सर जी जीडी एंट्री किया जाएगा इन अकॉर्डेंस टू द सीआरपीसी 154, जो कंप्लेंट है उसका जीस्ट लिखा जाएगा किस पे सर जी? जीडी में। और जो फॉर्म नंबर 1 है उसमें सर जी जो है जीडी रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा कि जो है रोज नामचा साना क्रमांक क्या है। और उसके बाद क्या होगा सर जी? पर्चा नंबर 1 बनेगा। पुलिस जो है अधिकारी जो है पर्चा नंबर 1 काटेगा जिसमें नकल चेक और नकल कायमी होगी। और ये नकल चेक और नकल कायमी जो है इट विल गो बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड द सीनियर ऑफिसर। सर ललिता कुमारी के पैराग्राफ 54 और 55 में सर पैराग्राफ 54 55 में वो प्रोसेस लिखा है, पैरेलली इट इज प्रिपेयर्ड। हमने चैलेंज किया कि यदि ये जो है एफआईआर कोर्ट रचित नहीं है सर, पैराग्राफ 55। अब आप भटक रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आफ्टर मेकिंग 3 points you are digressing because this judgment will not overtake Lalita Kumari. Lalita Kumari has clarified the picture that even if there is such inconsistency, unless you are trying to say that the FIR was antedated or was not recorded on the date when information was received at Khandwa police station, this has no further meaning. आप उस चीज के ऊपर हार्प मत करिए जिसका भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक सर, यदि आप कह रहे हैं सर यदि एफआईआर, आप नहीं कह रहे, मैं जो भाई
जो बात स्पष्ट हो रही है आपके आर्गुमेंट से, वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, सर मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इस एफआईआर के समर्थन में एक भी अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। जी। ऐसे क्या होगा सर जी, पुलिस के पास इमेंस पावर है, जब चाहेगी एक पन्ना फाड़ेगी, एक ठप्पा लगाया, मोहर लगाया। और ललिता कुमारी में बड़ा स्पष्ट किया है, ये जो रोजनामचा साना है, दिस इज अ चेक ऑन पुलिस। जी। नहीं तो सर ऐसा है कि किसी के नाम पे भी लिए, पन्ना लिए, 200 पन्ने का है, एक पन्ना फाड़े, एक ठप्पा मारे, ये दिया है मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी। कंप्लेनेंट का सिग्नेचर लिए, एफआईआर फैब्रिकेट कर दिए सर। आपने कल ये पॉइंट कहा था कि ये एफआईआर मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी। नहीं सर, एफआईआर मजिस्ट्रेट को वन जो 57 का जो है सर, हाँ। वन प्रोसेस, उसमें सर जी रूलिंग है कि इफ देयर इज अ चांस टू फैब्रिकेट द एफआईआर, तो वहां पे सर जी 157 की कार्रवाई में यदि विलंब है, तब एफआईआर को डाउटफुल माना जाएगा। 157 जो है सर जी बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता प्रोसिक्यूशन को, लेकिन प्रोसिक्यूशन को तब हार्म करेगा जब जो है ये देर से भेजा गया है। तो हम सर इसको लाए हैं यहाँ पे। जी। यह कहना सही है कि ब्रदर्स D20 अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति दिनांक 26/8/13 को सीजीएम खंडवा को प्रेषित की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति विलंब से संबंधित मजिस्ट्रेट के पास प्रेक्षित किए जाने का यह कारण है कि 24/8/13 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। दिनांक 25/13 को मैं पुलिस टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने के तत्काल पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को थाना प्रभारी द्वारा अवगत कराया होगा। स्वतः कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा पंजीबद्ध नहीं की गई थी, तत्कालीन थाना प्रभारी आरसी भाकर के द्वारा पंजीबद्ध की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध की सूचना के संबंध में रोजनामचा थाना अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं करने का कारण आज बताने में असमर्थ हूं। सर अपहरण का इतना बड़ा मुकदमा हो गया, पंजीकृत कर दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। उसके बाद सर जी PW17 उनका एक्ट क्या है सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर जी चैप्टर 11 ऑफ द CRPC, सेक्शन 149। Here I will read before your lordships section 149 of the CRPC. Section 149 of the CRPC says the moment a cognizable offense, the information of a cognizable offense will be received by an station officer, he is duty bound to prevent that offense. 150 में क्या करेगा, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगा। 151 में क्या करेंगे, वो सारे काम करेंगे ताकि उनका अरेस्ट हो सके। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 154। चैप्टर 11 CRPC 149, यदि योर लॉर्डशिप कहेंगे तो मैं सर पढ़ दूं। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। इसमें तो तिवारी जी ऑफेंस हो गया ना, अब इसको क्या रोक पाएंगे? मेरा तो सर ये कहना है कि सर ने जो सर की प्रथम सूचना है जो इंदौर पुलिस को दी गई है, उसको आपने छुपाने के लिए इस खंडवा में जो एफआईआर किया है, ये कूट रचित है। आपके पास कोई अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक एफआईआर कायम हो गई खंडवा में। आपने सारा चीज कर लिया, आप जो है फरीदाबाद पहुंच गए, आपने सबको अरेस्ट कर लिया। 28 तारीख को सबको वहां से ट्रांजिट रिमांड में लेके आ गए। 30 तारीख तक कोई रोजनामचा साना नहीं है। 28 तारीख की कार्रवाई 6/9 को किया है। योर लॉर्डशिप, बात सर जी बहुत बड़ी है। यहाँ पे हम पुलिस के साथ 17 साल कॉन्टिन्यूअस वर्क किए हैं। एक जो है राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, बिना रोजनामचा में जो है इंदराज किए कैसे चले जाएंगे? रास्ते में मर जाएंगे तो डग्गा मारी हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगा, बच्चों को जो है वो चीज नहीं मिलेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। उसके बाद आप AK-47 हैंड ग्रेनेड पिस्टल रिकवर कर लिए, आपने जो है उसको रिकवर कर लिया, पीड़ित को रिकवर कर लिया, समीपस्थ थाना को सूचना नहीं दिया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। आप जो है फरीदाबाद से जो है लेकर के सारा आला जरब सामान कहाँ लेके आ गए? खंडवा लेके आ गए। अब उसके बाद आपने जो सीजर मेमो बनाया है, व्हाट इज इट्स रेलिवेंसी योर लॉर्डशिप? हम तो सर इसमें जो है हर एक जो है पॉइंट पॉइंट जानते हैं, ये जहां से जो है चालू होता है, जहां खत्म होता है। दिस इज अ फैब्रिकेटेड एफआईआर, दिस इज अ बोगस डॉक्यूमेंट, इट कैन नॉट बी एडमिटेड एज एन एविडेंस। क्योंकि सर जी CRPC 154 इट इज वेरी क्लियर। हम पढ़ेंगे सर जी CRPC 154 पैरा 2 में, इट इज वेरी क्लियर दैट द जिस्ट हैज टू बी देयर। Information in cognizable cases
every information related to the commission of a cognizable offense, if given orally to a police officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him under his discretion or be read Or under his direction, discretion नहीं, हाँ, or under his direction, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as foresaid, shall be signed by a person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in form as a state government may prescribe. It means the thing has to be prescribed in accordance to the पुलिस रेगुलेशन एक्ट 44। हम सर जी 154 का कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, ये तो सर पुलिस रेगुलेशन एक्ट 44 की बात है। आज तक सर जी पर्चा नंबर 1 में देखिए, पर्चा नंबर 1 की बात आती, नकल चेक नकल कायमी, केस डायरी आपके पास है, केस डायरी आप सर जी किसी केस की केस डायरी उठा लीजिए, पर्चा नंबर 1 जब बनेगा, पीआई साहब मेरे साथ आए हैं, पर्चा नंबर 1 में जो पहला चीज इंद्राज किया जाता है वो नकल चेक नकल कायमी। नकल चेक में क्या रहेगा सर? नकल चेक में सर जी जो है जीडी एंट्री रहेगा और कायमी रहेगी, एफआईआर बुक का नंबर रहेगा, जीडी एंट्री रेफरेंस रहेगा, उसके बिना पर्चा नंबर 1 बन नहीं सकता। इसीलिए साहब आप कहते हैं ना, मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि केस डायरी लाइए, सीडी लाइए, so that their lordships can check whether this FIR has been fabricated or not. मेरा ये बहस है। This is the third contradiction in this case. The fourth contradiction पे आते हैं सर, the third story of the ransom demand, your lordship. PW3 ये कहता है सर जी, PW1 ने PW2 ने जो पहली कहानी थी सर याद दिला दें याद है। कि धनंजय जो है अपहरण किया, फिरौती मांग रहा था। दूसरे में उसके भाई को जो है फोन किया गया, इंप्रूवमेंट था कि मेरे से फिरौती मांगी गई। अब तीसरा संतोष जैन PW3 कह रहा है कि मैंने राजीव जैन के नंबर पे 2 बार फोन किया। अगर आप कहें तो सर हम पढ़ दें पैरा 8 और PW3 पढ़िए। फिर सायाजी होटल पहुंचकर श्याम सोनी ने जो नंबर आरोपी ने हमें दिया था उस पर फोन लगाया था। सामने वाला व्यक्ति ने बोला आप रुकिए मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। फिर 10 मिनट तक कोई नहीं आया तो फिर श्याम सोनी ने फिर उस नंबर पर फोन लगाया तो उस व्यक्ति ने फिर कहा मैं आ रहा हूं आप रुकिए, परंतु 25 मिनट तक नहीं आया। फिर मुझे शंका होने लगी तो मैंने राजेश जैन को फोन लगाया तो राजेश जैन बहुत घबराया हुआ था। राजेश जैन बोला था कि मैं फंस गया हूं जल्दी आओ। फिर हम होटल से बाहर निकल रहे थे तभी राजेश जैन को फोन लगाया तो फोन लगा नहीं। फिर मैंने ट्राई किया तो फोन राजेश जैन का लग गया और सामने से किसी दूसरे नहीं, व्यक्ति तो की कल आपने बता दिया था नहीं कि सर, आरोपी से नहीं। कभी कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो उसकी आवाज कैसे आ रही? नहीं सर, ये नहीं सर, इनका क्या कहना है कि हमने उस नंबर पे फोन किया 2 बार। हाँ। राजेश जैन ने पहला फोन रिसीव किया, भाई मैं फंस गया हूँ जल्दी आओ, और फोन कट गया। और दूसरे फोन पे क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने उठाया। राजेश जैन का फोन सर आरोपियों के पास है तो किसी आरोपी नहीं उठाया। और वो क्या बोला, जो बोला वो संतोष जो है समझ नहीं पाया। उसने अपना फोन जो है श्याम सोनी को दे दिया तो श्याम सोनी ने बताया कि सामने वाले ने कहा कि इसका अपहरण कर लिया है और फिरौती 5 करोड़ चाहिए वरना गंभीर परिणाम होगा सर। जी। यहाँ पे तो सर जी प्राइमा फेसी मेट आउट हो गया 364A का। अब सर जी क्या है कि क्या अब सर यहाँ पे इट इज पर्टिनेंट टू सी विदर द सेकेंड फोन कॉल जो एलेज किया गया है क्या उसको जो है PW1 ने रिसीव किया है। तो सर इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 इज साइलेंट अबाउट द सेकेंड फोन कॉल। वो पहले फोन को कॉरबोरेट कर रहा है कि आया जिसमें मैंने कहा कि भाई मैं फंस गया हूँ जल्दी आओ। श्याम सोनी एग्जामिन हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं सर हमारे PW PW5 उसमें भी आ रहे हैं सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, उन्होंने सर इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया सर, ये फॉल्स एविडेंस। आप पढ़िए ना श्याम सोनी का। श्याम सोनी ने क्या कहा PW5 ये भी सर पैरा 8 में ही शायद वो कह रहे हैं पैरा 8 जी पेज नंबर 121 योर लॉर्डशिप। जी। फिर मैं राजेश पारीक और हाँ पहुंचा वहां। मैंने 2 बार आरोपी द्वारा दिए गए फोन नंबर पे फोन लगाया तो उसने कहा कि हम थोड़ी देर से बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद फोन बंद करने लगा तो हमें शंका होने लगी तो संतोष जैन ने राजेश जैन को फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन बंद आया। फिर राजेश पारीक ने आरोपी के मोबाइल पर फोन लगाया तो आरोपी का फोन भी बंद आया। फिर थोड़ी देर बाद संतोष जैन ने राजेश जैन के फोन पर फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन लग गया तो राजेश जैन ने घबराहट भरी आवाज में कहा कि मैं फंस गया हूं। इसके बाद की बात संतोष जैन के समझ में नहीं आई तो उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दे दिया और कहा कि श्याम सुन ले। मैंने फोन पर बात की तो वहां से आवाज आई कि राजेश जैन का किडनैप कर लिया है, वह 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। तो श्याम सोनी क्या कह रहा है सर? श्याम सोनी तो कह रहा है उसने पहले फोन पे ही सब सुन लिया। नहीं, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा? अब क्रॉस एग्जामिनेशन में सर ही इज अ फॉल्स एविडेंस। यहाँ पे सर क्या हुआ सर
द मोमेंट सर यहाँ पे क्या करता है सर जी श्याम सोनी, ही हैज डिपोज्ड कॉन्ट्रा टू हिज स्टेटमेंट ऑफ 161. फिर सर वही बात आएगी दैट द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट चैलेंज्ड हिम एंड हैज नॉट कन्फ्रंटेड हिम विद हिज He स्टेटमेंट. was not declared hostile. हाँ, ही वाज नॉट डिक्लेयर्ड एक शिक्षक का बयान कहाँ है श्याम सोनी का? श्याम सोनी का सर जी हम सर आ रहे हैं ना इसको, सर हमने वहीं पे कर दिया है, हमने इसको क्रॉस किया है. ये सर जी पैरा 22 127 में आ जाइए. सर हमने कहा कि हम सर जो है ट्रुथ के इंजन में काम कर रहे थे, हमने जो है श्याम सोनी को उनका प्रायर टेस्टिमनी दिखाया कि साहब इसी केस में इससे पहले हुए ट्रायल में आपने कहा कि पहली बार फोन कट गया और दूसरे फोन पे मैंने सुना कि राजेश जैन का अपहरण कर लिया है, फिरौती चाहिए. कहीं आप भूल गए हैं गलती? तो उनको अपना जो है मिस्टेक एडमिट करना चाहिए. बोलते हैं नहीं, हमने तो जो है नहीं, हमने तो पहले फोन पे ही सुना. सर ये है, यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय, सर पेज नंबर 127 पैरा 122, यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय में बयान हुए थे. मैंने अपने बयान D1 के चरण क्रमांक 5 में ऐसा बताया था कि राजेश की घबराहट भरी आवाज आई और उसने कहा मैं फंस गया है. मैंने ऐसा भी बताया था कि संतोष ने कहा कि श्याम से बात करो, तब वहां से फिरौती की मांग की आवाज आई. यदि मेरे कथन के चरण क्रमांक 8 में ऐसा नहीं लिखा है तो मैं कारण नहीं बता सकता. मैंने उस समय यह देखा था कि संतोष ने राजेश जैन के नंबर पे ही फोन लगाया था. मुझे ध्यान नहीं है कि स्क्रीन पे राजेश जैन का नाम लिखा आ रहा था या नहीं आ रहा था. यह सही है कि किसी अन्य के, सर जी ये कहना है मेरा कि आप जो है अपने प्रायर टेस्टिमनी को कंट्राडिक्ट कर दिए. PW5 प्रोसिक्यूशन आपको जो हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं 154 में, तो आपका जो है सर जी जो है 161 का जो है स्टेटमेंट भी गया और ये तो नई कहानी हो गई. प्रोसिक्यूशन स्टोरी ही प्रोसिक्यूशन ने डेमोलिश कर दिया. और उसके बाद जब हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, प्रायर टेस्टिमनी दिखा रहे हैं कि साहब आपने तो जो है इससे पहले जो है ये बोला, तो आप अपना मिस्टेक भी एडमिट नहीं कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि नहीं फर्म जो मैंने कहा वो सही है. तो सर जी इस स्टेज पे PW1 क्या कह रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर जी पैराग्राफ 54 में PW1 का एडमिशन है कि न तो राजेश न तो संतोष जैन आया, न तो संतोष जैन का दूसरा फोन आया. पैराग्राफ 54 PW1 योर लॉर्डशिप, पेज नंबर 66. जी. यह कहना सही है कि मैंने अपने साथी संतोष जैन को बता दिया था कि मैं फंस गया हूं, आप आ जाओ. न संतोष आया, न संतोष का फोन आया. स्वतः कहा कि इसलिए नहीं आया कि मैंने लोकेशन नहीं बताया था. चूंकि आरोपी ने फोन छीन लिया था इसलिए मैं नहीं कह सकता कि पुनः संतोष का फोन आया था कि नहीं आया. और आरोपी गण ने मुझे से मेरे घर का नंबर ले लिया था. मुझे याद नहीं है कि आरोपीगण ने संतोष से बात की थी या नहीं. यह कहना गलत है कि जब घटना के संबंध में विशेष तथ्य ध्यान में लाया जाता है तो मेरी याददाश्त चली जाती है. योर लॉर्डशिप, PW1 ने इनसर्टिनिटी कहा है, यह कहना सही है. दिस इज एडमिशन हाँ. कि ना तो संतोष आया ना तो ना संतोष संतोष का जैन का फोन आया. दूसरा फोन आया. उसके बाद तो लिपाप होती है. हाँ सर. अब सर आगे तीन सर जी देयर आर 3 डिफरेंट स्टोरी ऑफ रैंसम डिमांड्स, दे आर ऑल डेमोलिश्ड. अब सर जी हमने जो दिस इज नॉट द एंड, हमने PW22 को चैलेंज किया जो सर कल आपने बहुत रेलिवेंट बात बोली थी. व्हाट अबाउट द CDR? हमने कहा सर जी इतना कॉन्ट्राडिक्शन है विवेचक साहब से, और आपका सारा एलिगेशन फोन के द्वारा ही किया गया है और फोन पे ही फिर अपहरण का जो है मांगा गया, फिरौती मांगा गया. तो भैया CDR क्यों नहीं आपने किया? तो सर जी उनका जवाब क्या है? PW22 यह कहना सही है कि मीलों लंबी दूरी को कुछ दूर नहीं कहा जा सकता. मैं नहीं कह सकता कि रेडिसन चौराहा से बाईपास 5 मील दूर है. मैं नहीं मालूम कि रेडिसन चौराहे से सीधे बाईपास जाते हैं तो उसकी दूरी 4-5 मील होती है. आपको तो मालूम नहीं है. आप कहते हैं कि इन लोग मेरे को लेके गए रेडिसन होटल से घटनास्थल पे. आप तो घटनास्थल पे नहीं जा सकते. ठीक है सर, प्रोसिक्यूटर सर यहाँ ये बोल सकते हैं कि आदमी का मेमोरी फोटोजेनिक नहीं हो सकता. आपने क्यों उससे पूछ लिया? तो उसको भी सर हमने समाधान दे दिया पैराग्राफ 29 में. हमने उनसे पूछा कि साहब हमारी आपकी मुलाकात खंडवा होटल के कमरा नंबर 117 में हुई थी. बताइए कि कमरा नंबर 117 कहाँ है? रंजीत होटल के कमरा नंबर 117 में हमारी और आपकी मुलाकात होती है. वहां पर रिसेप्शन के कमरा नंबर 17 तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी लोकेशन बताएं. रिसेप्शन से थोड़ा आगे जाकर चढ़ाव है, चढ़ाव चढ़ करके दाईं ओर कमरा नंबर 117 था. मैंने जो घटना का लोकेशन बताई वो सही बताई.
तो सर जी ये वही व्यक्ति हैं जो घटना के पहले एक एक जगह दायां बायां उनको याद है, क्योंकि वहां गए हैं। तो इनकी मेमोरी पे भी हम नहीं कह सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कि सबका फोटोजेनिक है बोल के इनको लाभ दे दिया जाए। तो कहीं से तो कुछ भी तो स्टेब्लिश करेंगे सर। एबडक्शन भी नहीं हुआ, रैंसम डिमांड भी जो है नहीं हुआ। अब सर जी जो है इस केस पे आते हैं 120B। सबसे इंपॉर्टेंट है सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हम लोगों के पास सर जी जो है बड़ा जो है वो है, बहुत से लोग अपराधी जुड़े हुए हैं, अपराधियों से कुछ भी करा लेते हैं। आई डू एडमिट सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर मेरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था कि हमने जो है कर लिया हो, मेरा इंटेंशन रहा हो और पीछे से जो है फिर जो है चित भी हमारी पट भी हमारी। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है सर, होना चाहिए यहाँ पे ये चित भी हमारी पट। Because you claim yourself to be an agent of police. यस हाँ, Yes. क्योंकि हम सही आदमी नहीं है। ये एडमिशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं एडमिशन तो सर एडमिशन तो जो है सर जी जो है हम लोग जो है सर जी माने लीगल काम सर इलीगल वे में करते हैं, हाँ, ठीक बस अंतर यही है हाँ सर। ठीक है, बताइए। 120 भी बात। तो 120 भी सर जी बहुत स्ट्रेट है, इट इज वेरी क्लियर। इंटेंशन की कोई बात नहीं है। आपको सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में आना पड़ेगा। आपको सर जी सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पे आना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा देयर इज अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड और बाकी लोगों ने किया है, क्योंकि सर जी यही एक जगह है जहां पे जो कस्टडी में है तो उसके जो है एडमिशन को एक दूसरे अभियुक्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में किसी भी आरोपी ने अपने धारा 27 के मेमोरेंडम में, धारा 25 के मेमोरेंडम में ये नहीं बताया है कि अपहरण में, फिरौती में, कॉन्स्पिरेसी में मैं उनके साथ हूं, मेरा नाम ही नहीं। और पुलिस ने स्वयं PW20 ने स्वयं एडमिट किया है कि मैंने न तो आपका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और न ही आपके खिलाफ धारा 27 की कार्रवाई की है। हमारे हैं सब PW20। जी हाँ पढ़िए। मैंने आप आरोपी से गिरफ्तारी उपरांत की गई पूछताछ में पूर्व से डायरी में समाविष्ट तथ्यों के अतिरिक्त कोई नवीन तथ्य ज्ञात नहीं किया था। आपने तो सर जिस पूरे केस में मेरा कन्फेशनल मेमोरेंडम भी नहीं बनाया कि हम जो है किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में थे या उनके साथ जो है देयर वाज अ मीटिंग ऑफ माइंड। किसी ने भी मेरे को सर एलेज भी नहीं किया है, किसी ने सेक्शन 30 भी मीट आउट नहीं होता है, सेक्शन 10 भी मीट आउट नहीं होता है, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला है। और सबसे बड़ी बात बताएं जो सर जी विवेचक ने पैराग्राफ 8 में बोला है, पेज नंबर 165 पैराग्राफ 8 में बोला है। पैराग्राफ 8 में लिखा है सर, लास्ट लाइन है सर, आप आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी के पहले आपका कोई कथन नहीं लिए थे सर। सर आज तक सर इलीगल अरेस्ट है, मेरा कथन ही नहीं लिया सर। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में मेरा फंडामेंटल राइट है सर कि मैं अपनी प्रतिरक्षा दूंगा। इस केस में सर मेरे को मौका नहीं मिला सर। दूसरा बात हुआ क्या सर जी, देखिए सर इस केस में सबसे बड़ी बात, आपने मेरे को रिमांड पे लिया, रिमांड पे लेकर के जबलपुर का एक मुकदमा लगा करके मेरे को सर जबलपुर भेज दिए और 3 महीना तक जो है वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंस से भी मेरी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुई और चार्जशीट आ गया और 94 डेज में आपने मेरे को चार्जशीट दे दिया। कोई बात नहीं, कोर्ट ने कहा मेरे पास 90 दिन में आ गया था, मैंने मान लिया, मेरी कोई बात नहीं चली। लेकिन सर फिर भी हमने सर जी हाथ जोड़ के एक दिन में अपना जो है सर जी चार्ज फ्रेम कराया, चार्ज पे बहस कर लिया और लगातार जो है सर हम लड़ते गए। मेरी सर औपचारिक कैसे लिख लेंगे सर, हमको डरा नहीं सकते थे, हमको धमका नहीं सकते थे। मेरे साथ सर पूरी एक जो है इंस्टीट्यूशन खड़ी थी कि जबरदस्ती मेरा मेमोरेंडम आप नहीं बना लेंगे। और सर आप समझ सकते हैं इस लेवल पे हैं कि सर जी धारा 27 की कार्रवाई कैसे पुलिस करती है। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य ही नहीं दिया, तो 120 भी कहाँ है। और सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सबसे बड़ी चीज है नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। मेरा तो उनसे कोई एग्रीमेंट ही नहीं है अपहरण और फिरौती करने का। हम तो सर पुलिस के एजेंट है, हमको जैसा बताया गया हमने वैसा किया, मेरा तो कोई कॉमन इंटेंशन ही नहीं है। घटना के पहले और घटना के बाद अरेस्ट करवा दिया सबको। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती है सर हमारी 120 भी सर इसमें सर ये है कि उस समय जो है सर जी ये गैंग जो है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, फिरोजाबाद में भी किया, बुलंदशहर में भी है,
मिनी एफआईआर, हमने एक एफआईआर को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष दे दिया कि ये है सर, हम इनके साथ, मेरा कोई इस केस के अलावा कोई एंटीसीडेंट्स नहीं है। और घटना के समय जब इस केस में गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद इन सब सिल्वर लूट के केसेस का खुलासा इन पे होता है। इसको जो इसके कंटेंट प्रोसिक्यूशन ने जो है सर जी वेरीफाई कर लिया है, ये करेक्ट है सर मेरा ये। एंड फोर्थ सर, लास्ट, बस एक लास्ट सर खत्म, उन्होंने बार बार कहा कि मैं गुड फेथ में इनके साथ चला गया। सेक्शन 52 ऑफ द आईपीसी, इट डिफाइंस गुड फेथ, एनीथिंग विच इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। आप केयर एंड अटेंशन से कोई काम नहीं करेंगे और आप बोलेंगे कि हम गुड फेथ में कर रहे थे। तो उनकी बात जो है सर, उन्होंने कहा ना, जो गुड फेथ में सारा चीज कर रहे थे, PW1, ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चलेगा, ये आम आम के जो है बातचीत के भाषा में चलेगा। केयर एंड अटेंशन तो रहना ही पड़ेगा। आईपीसी 152 सर। धन्यवाद सर। और सर प्रोसिक्यूटर कुछ बोले तो हम सर कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कोई कुछ हो आपका सीनियर बहस कर ले फिर ठीक ठीक। Millard only for one. I And have been appointed by the person. Yes, ma'am. It's a common allegation against us. Whatever is there to add, I'll add on later. Otherwise, it's the same. Millard, I appear for Sudhir Badoria. PW2, Rajiv. PW3, Santosh. PW4, Sham Soni. Then Millard, there's Naib Tehsildar, Bala Ahirwar, PW13. इसने क्या किया है? Just identification for it. ये थोड़ा सा 24/2/15 ऑर्डर शीट है, 24/2/15 को ये थे कि नहीं थे? कौन? सुधीर भदौरिया नहीं थे, बाकी सब थे। 24/2 को लिखना है सुधीर भदौरिया, रिमेनिंग 21%। तो 23 सुधीर भदौरिया प्रेजेंट नहीं थे, बाकी अभियुक्तगण थे 24/2/15 को। 24/2/15 नहीं, देखिए, let us try to understand that how much damage can be minimized. Now PW1 is concerned, he has been cross-examined by your counsel. It has come on record, not once. But in my absence. Yes, I'm not disputing that, not disputing that. ये 8 गवाह है। अच्छा, PW13 ये हो गया TIP वाला। Yeah. PW23 Millard, before we come over there, हैं? may I point out from PW1? जी, नहीं, we have understood your point. We just want to fine tune it that if matter is to be at all remanded, then we minimize the number of witnesses. That is the only thing. That is we are trying to understand, and if you can assist us, it will be, Yes, certainly, Millard. yes. Millard, PW23, जी, maybe consider. Millard, in the first, his examination in chief was recorded on 30th October. जी, 30th October 2014. जी, And on that day, I was absent. जी। आप लोगों का बताइए। ये फिर 8/7 को आप उपस्थित थे PW23 के लिए। देखिए PW23 को 8/7 को क्या पूछा आपकी प्रेजेंस में? 8/7 को मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि 2 गवाह जो है उसमें आप पार्शियली प्रेजेंट हैं, ठीक है? PW3 में आप पार्शियली प्रेजेंट हैं, PW2 में 15/5 को आप प्रेजेंट है, तब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। PW1 में यू आर थ्रू आउट एब्सेंट। जी हाँ। PW1 तो समझ में आता है कि इसको रिकॉल कर। I'm mainly concerned with PW1 because he's the only one who places me at the spot at the time of So, abduction. so if we accept your argument, then PW1 and PW13 because he's the witness of TIP, Yeah, and actually PW1 has identified you. yes. So if PW1 is, we remand the matter for taking evidence of PW1 alone. I think that will do the, that will be sufficient in the interest of justice. हाँ, नहीं होता, ठीक, good. Say good. Good order to Malik. नहीं, ठीक। Millard, demand after all these years. क्या करेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपने Millard, जजमेंट दिया उसमें भी यही रिमांड है, हाई कोर्ट हैड रिमांडेड द मैटर। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि किस किस विटनेस के लिए अगर रिमांड करने की आवश्यकता पड़े। ये नहीं कहता कि साइकिल करने तो की एब्सेंस में रिमांड तो होगा ही नहीं। उन्होंने कहा रिमांड आफ्टर सो इरेगुलरिटी कैन बी क्योर्ड बाय रिमांडिंग द मैटर।
The matter is August already 2013, 15 years old, 12 years old, 12 years old, not yet 12 years, about 12 years, 12 years. 11 years, We've been 8 in, months. we've been in prison all this while. I think that is true, but if we decide to remand it, then we'll make it a time-bound program. It will not be a, But let's go ahead and see whether the other evidence is of any value at all. So far as evidence, so far as identification is concerned. ऐसा फिर तो एक्चुअली फंस जाएगा मामला। या तो उनको इसको रिमांड करें और जो है जो विटनेसेस आपने लिस्ट दी है ये 8 विटनेसेस की, उनको सबको बुलाना पड़ेगा। सबको बुलाना है कि एक आध को? नहीं, सबको ही बुलाना है। नहीं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि PW20 एक करके चलते, PW1 में सुधीर भदौरिया वॉज थ्रू आउट एब्सेंट, Yes, ठीक है, तो सुधीर भदौरिया को बुलाना पड़ेगा, देयर इज नो आउट ऑफ डाउट। PW2 में जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो 15/5 को सुधीर भदौरिया इज अवेलेबल, yeah. ठीक I है। think others are not available. Just अब उसका कक्रॉस एग्जामिनेशन पहले हो चुका है, 27/9 को हो चुका है, 27/9/14 को उनका बाकी के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन चालू हो चुका था, true, but ठीक है। तो सबके लिए तो पूरा तो रीओपन नहीं करेंगे हम। जी, एंड PW30 ये 3 ऐसे लिखते हैं जिसमें आप थ्रू आउट एब्सेंट रहे, yeah. एंड इनका देख लेते हैं इन तीनों के लिए। Let me have a look at this from this angle also. Where evidence is recorded, I would have the right to examine defense witnesses. Ah. After 12 years, Millet, I've been in prison for 12 years. No, Where my that- defense witnesses are, how do I know? it is not your case that the whatever evidence was recorded was not given to you, and you could not have raised a plea of examining defense witnesses at that point of I time. have, Millet. You had, and 313 में सवाल भी पूछे गए हैं आपसे, तब भी आपने ये नहीं कहा, लेकिन क्योंकि 273 की रिक्वायरमेंट है इसलिए, and you have supported it with judgment of Supreme Court, therefore there can be only a limited remand on that aspect, nothing beyond it. Will not open the case for examination of defense witnesses because that opportunity you already missed. ठीक है, चलिए इसको देख के पहले इस पे ऑर्डर करते फिर आपको आगे सुनते जी, ये अरुण तिवारी वाले में लिख लीजिएगा, आर्ग्यूमेंट्स हर्ट, ठीक है ना, रिजर्व फॉर ऑर्डर्स। योर लॉर्डशिप 1 मिनट का मेरा प्रेयर है, हाँ बताइए। ये भी एक ऑर्डर सीट है इस केस का। सर इट इज रिलेटेड विद सर आर्टिकल 21 ऑफ माय लाइफ सर। ऑर्डर शीट फिर क्या हुआ? तो सर जो है आप लोगों को सबको मालूम था कि द केस हैज बीन लिस्टेड इन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी सर और फाइनल हियरिंग। सिंस देन सर कंटिन्यूअसली डेट पे डेट पड़ा सर, माय लाइफ गॉट डेमोलिस्ड। हमने सर आपकी कोर्ट में IVF के लिए हमारी मिसेज ने एक एप्लीकेशन वो दिया हम था। रिजेक्ट कर चुके ऑलरेडी। हाँ रिजेक्ट कर दिया सर। तो उसमें सर जी आपका कि बने ये ओपिनियन रहा कि ही कैन अडॉप्ट सन। अब हमारी ओपी उसमें हमें इतना याद नहीं रहता, हाँ उस वक्त पे नहीं जाएंगे हम। हाँ, ठीक तो सर स्थिति ये है, हमारा तो सर सबके साथ जुड़ा हुआ है, मेरी फाइल सेपरेट करके सर मेरा जजमेंट देखेंगे, कंसीडर करेंगे, चलिए कर दे सर। नेक्स्ट केस।